बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने डेरिवेटिव जो है उसको चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके फार्मूलाज हमने कर लिए थे। उसके बाद फिर आगे हमने आर्टिकल नंबर 3.4 ये वाला आर्टिकल स्टार्ट किया था, द डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज। ये हमने उस वक्त जिक्र किया था, क्लास में डिस्कस किया था, और ये एग्जाम्पल 1 तक यहाँ तक किया था। तो ये स्टूडेंट्स आप भी यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। जिन स्टूडेंट ने पढ़ लिया वेरी गुड, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा, वैसे उस दिन हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था। तो इससे आगे फिर अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे जो हमने सॉल्व करनी थी। और ये एक्सरसाइज है 3.4, मोशन अलॉन्ग अ कोऑर्डिनेट लाइन। एक कोऑर्डिनेट लाइन है, उसके अलॉन्ग मोशन हो रही है। एग्जांपल 1 to 6 गिव द पोजीशन as a function of time of a body moving on a coordinated line with s in meters and t in seconds। s क्या है? पोजीशन है, और वो मीटर्स में है, और t टाइम है सेकेंड्स में। तो उसमें 3 पार्ट है जो आपने फाइंड करना है। फाइंड द बॉडीज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फॉर द गिवन टाइम इंटरवल। आपने फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस, ये आपको निकालना है। दूसरी चीज़ एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज यानी चलें आपने निकालना है। और तीसरी चीज़ जो है व्हेन इफ, अच्छा ये ए हो गया। बी पार्ट में फाइंड द बॉडी स्पीड एक्सेलरेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल। अब स्पीड, ये था पार्ट ए। पार्ट बी में आपने क्या फाइंड करना है? पार्ट बी में आपने फाइंड करना है स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होता है? वेलोसिटी की एवरेज, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इट इज स्पीड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आप उसको भी पॉजिटिव करके लिख दें तो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। एक्सेलरेशन, और आपने एक्सेलरेशन निकालना है कहाँ? जब एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट का मतलब ये कि टी ही जब आखिरी वाला हो, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। सी व्हेन इफ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज। ये फाइंड करनी कि डायरेक्शन उसने चेंज की या नहीं की। तो इसमें पार्ट फर्स्ट है, एस गिवन है हमें, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में एस गिवन है, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और टाइम इंटरवल है फ्रॉम 0 to 2। एस गिवन है, हम दोबारा देख लें, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 और 0 से t इसका टाइम इंटरवल है। फाइंड क्या क्या करना था ये हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हम डेल्टा एस निकालना चाहेंगे। अब ये होता है पोजीशन एट इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, यानी डेल्टा एस जो है ये चलाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा एस इक्वल किसके होता है? ये बेसिकली होता है एस एट लास्ट टाइम, यानी एस की पोजीशन फाइनल पोजीशन, वो टाइम लास्ट टाइम क्या है? 2, S2 माइनस S0 इनिशियल टाइम, इन दोनों का, यानी एस की वैल्यू जब वो फाइनल पोजीशन पे होता है और एस की वैल्यू जब वो इनिशियल पे होता है। तो S2 निकालने का क्या तरीका है? एस हमें गिवन है, S2 ये बेसिकली एस एज ए फंक्शन ऑफ टी है। तो S2 बेसिकली क्या हो जाएगा कि यहाँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ आप 2 पुट कर दें, जगह 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा? 4
-6 + 2। सिक्स माइनस सिक्स आ गया यानी 0। यह है s@2। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या निकालनी है, s@0। 0 पे आप पुट कर दें वैल्यू, तो ये बेसिकली 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 × 0 + 2। ये इक्वेशन है बेसिक, जिसमें t जहाँ जहाँ है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 0 से। ये बन जाएगा 0 -0 + 2 यानी s आ जाएगा 2 पे। तो ये है s@0। अब इस फार्मूले को अगर हम देखते हैं, इस फार्मूले में जब हम करते हैं तो डेल्टा बेसिकली हमारे पास इक्वल आ जाता है s2 की वैल्यू क्या है 0, यानी s2 - s0। s एट टाइम इंटरवल 2 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, माइनस s@0 की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका ओवरऑल आंसर -2। क्योंकि उसने पहले बताया हुआ मीटर्स में है तो ये मीटर्स हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ इसने जिक्र किया है s इन मीटर्स, तो आप इसका आंसर दे देंगे मीटर्स में। ये डेल्टा एस है। अच्छा, याद रखिएगा क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी डायरेक्शन होती है तो इसको -2 रहने देना है। ये हो गया इसका पार्ट ए। इसका 1 का भी पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी को जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसमें हमने स्पीड निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। कब? अच्छा, किस इंटरवल पे? एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। अब इस केस में एंड पॉइंट कौन से हैं? टाइम एंड पॉइंट। इस केस में इसका मतलब क्या होगा कि t = 2 सेकेंड पे आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है, स्पीड निकालनी है। स्पीड जो निकालनी है, स्पीड बेसिकली होती है वेलोसिटी की वैल्यू। और अगर हमारे पास, अच्छा ये स्टूडेंट याद रखिएगा, वेलोसिटी बेसिकली डेरिवेटिव होती है s का, जबकि s जो है फंक्शन ऑफ t हो तब इसका डेरिवेटिव। अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। st मेरे पास गिवन है, st क्या गिवन है शुरू में, ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है ना ये st है, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे वी फाइंड करने के लिए। मैं लिख देता हूँ st = st मेरे पास है t² - 3t, t² - 3t + 2 ds और dt, और ये क्या होगा, वेलोसिटी होगी। इसका हम डेरिवेटिव लेना है। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 2t आ जाएगा -3, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है ना, तो एट एंड पॉइंट्स में एक तो एंड पॉइंट ये था और दूसरे वाला एंड पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट क्या था, यानी दोनों इंतहा, यानी इंटरवल 0 से 2 तक है तो 0 पे भी निकालना है, 2 पे भी निकालना है। तो एंड पॉइंट्स पे निकालने के लिए सबसे पहले हम v@0 निकालेंगे। क्या करेंगे, इसमें 0 पुट कर दें। अब ये है ये वेलोसिटी। इसको अगर स्पीड बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसकी ये नेगेटिव हटा के लिख दें, यानी -3 का इसका पहले ऐसे करना है और फिर इसके बाद इस तरह 3 लिख दें। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो गया स्पीड का। ये एक एंड पॉइंट हो गया जब 0 पे है। दूसरा एंड पॉइंट हमारे इंटरवल का था 2। अच्छा, ये 0 से 2 कुछ बच्चों को शायद समझ आ रहा हो, दोबारा बता दूं कि 0 से 2 आपके क्वेश्चन में गिवन है कि ये लिमिट्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 0 से 2 लिमिट है, दूसरे क्वेश्चन में 0 से 6 है, तो दूसरे में इंतहा आएगी 0 आएगी और 6 आएगी। ठीक है, इस केस में 0 से 2 है तो 2 आएगी। 0 पे हम निकाल दिए हैं वेलोसिटी। अब हम अगेन ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसमें वेलोसिटी एट 2, ये दूसरा जो है इसकी एंड पॉइंट है उस पर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t है 1 2 पुट कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 3 = 1।
अच्छा याद रखिएगा, फिर अगेन स्पीड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 1 का मॉड लेंगे यानी 1 आ जाएगी। ये स्पीड मीटर पर सेकेंड में आ गई आपके पास, मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये आपका आंसर आ गया जब उसने कहा था एंड पॉइंट्स पे आपने स्पीड निकालनी है। अच्छा अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, वो डेरिवेटिव एस का डेरिवेटिव डबल टाइम या फिर वी का डेरिवेटिव सिंगल टाइम। तो इस वक्त हम वी तक पहुंच चुके हैं, इसका दोबारा एक और दफ़ा आप डेरिवेटिव ले लें इसका वी का, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा डी और डी टी ऑफ वी, और वी क्या था ये। अच्छा ये याद रखिएगा यहाँ हमने कांस्टेंट वैल्यू नहीं पुट करनी, इसमें वेरिएबल करनी है ताकि वेरिएबल का जो वेरिएबल है उसका आप डेरिवेटिव ले सकें, अदरवाइज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये 0 होता है तो 2 का 2 आ गया। अच्छा अब इसकी दो इंतहा हैं, एक टाइम जब 0 हो तब, अब इसमें टी नहीं इन्वॉल्व, 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है ना। यानी टाइम इंटरवल चाहे 0 हो तब भी 2 रहेगा, टाइम इंटरवल 2 हो तब भी 2 रहेगा, और इसके यूनिट होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये हो गया बेटा दूसरा क्वेश्चन, एवरेज एंड एक्सेलरेशन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट एंड पॉइंट। अच्छा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोई अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर स्टूडेंट्स आपने ये फाइंड करना हो डायरेक्शन चेंज का, ये सी पार्ट है, सी पार्ट में आपने फाइंड करना है डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं। इसमें करना यह है कि सबसे पहले आप एस लिख लें, मैं वो तरीका कर रहा हूँ जो आपको समझ है। एस फंक्शन ऑफ टी था, एज ए फंक्शन ऑफ टी, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये दोबारा लिख लें आप, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस, ये मैंने दोबारा लिख लिया, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ठीक है। डायरेक्शन चेंज अगर करनी है तो इसका डेरिवेटिव लें और उसको 0 के ऊपर पुट कर दें, यानी इसका मैं पहले डेरिवेटिव लूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी एस ओवर डी टी, वो बेसिकली डी ओवर डी टी ऑफ दिस इक्वेशन आ जाएगा, ये आ गया 2t माइनस 3, ठीक है। और इसको मैंने किसके इक्वल पुट करना है, इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो मैक्सिमम मिनिमा निकल आता है, तो यहाँ से मैं अगर t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेसिकली ये 3 यहाँ जाके यानी 3/2 बनेगी, अगर मैं गलती पे नहीं तो 3/2 बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेके जब टाइम 3/2 तक होता है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है, इस वक्त एक डायरेक्शन होगी, और जो ये एक इंटरवल हो गया, दूसरा इंटरवल होगा 3/2 से लेके 2 तक, यानी 0 से 2 के दरमियान जो इन बिटवीन वो टाइम जिस पे डायरेक्शन चेंज हो रही है वो 3/2 है। और इसका क्या है कि आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं, 0 के पुट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ एक और पॉइंट मैं बता दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन जो थोड़ा सा शार्प माइंडेड हैं, कि इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और वो v होता है, तो ये बेसिकली v है, यानी v जहाँ 0 होगा, जहाँ वेलोसिटी 0 होगी, वहाँ वो लाजमी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैक्सिमम या मिनिमा निकालने वाला पॉइंट था, तो यहाँ मैंने मैक्सिमा या मिनिमा जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि आप जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 के ऊपर पुट कर दे, तो वहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जिस पे जाके डिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम या मिनिमम होगा। मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, बट वैल्यू आप किसकी पुट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इस तरह कर सकते हैं। ये क्लास इसको ज़रा याद कर लें, और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 ये हमने करने हैं, बाकी 9 मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करा देता हूँ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।